प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें। आज के इस दिन में हम चाहते हैं आप प्रभु यीशु मसीह के उन बातों से जो वो चाहते हैं हमारे जीवन में हो और जिनको हमें अपने जीवन में करना है, उसके ऊपर आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे और जानेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या चीज़ों के विषय में बताता है। आज हम बहुत सी बातों को लेकर चिंतित होते हैं और आज सबसे बड़ा विषय है हमारा चिंता का कि हम कितने दिन जिएंगे। आज सबसे बड़ा विषय है, हर एक विश्वासी के पास एक शब्द आता है कि वो कितना जिएगा या नहीं जिएगा। आज एक विषय है। लोग आज कई लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट या अलग अलग जगह जाते हैं और ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि मेरे परिवार में मैं कब तक ज़िंदा रहूँगा या मेरा परिवार में मेरा पत्नी या मेरा पति या मेरा बच्चा या मेरे पापा या मेरी मम्मी, उनके विषय में चिंतित हो जाते हैं और पूछते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दुर्घटना घट जाएगी या कुछ हो जाएगी। परंतु बाइबल बताती है इस विषय पे, और बाइबल बहुत ही क्लियर है इस विषय पे कि आप कब तक जिएंगे। आपको आज का विषय हमारा यही है कि आप मर नहीं सकते जब तक परमेश्वर ना चाहें। और ये बात हमने कई बार सुनी भी होगी और कई बार देखी भी है और कई लोगों ने बताया भी है, कई लोगों ने समझाया है। लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से ऐसी बहुत सी बातें बताना चाहूँगा जिनको आप जानकर शायद आपके लिए वो नया हो और आपके लिए जीवन में बहुत बड़ा ये काम करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन इंसान मर सकता है और कौन इंसान नहीं। आज क्योंकि ये ऐसा विषय है जो कि बहुत आसानी से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही बड़ा विषय है क्योंकि सबको इसका भय है कि कहीं उसे मौत ना आ जाए। हम जब ट्रेन में चलते हैं, कभी फ्लाइट में होते हैं या कभी सफ़र में होते हैं और हमारे परिजन कभी सफ़र में होते हैं और उनका फ़ोन ना लगे या कुछ बातें ना हो तो हम परेशान हो जाते हैं, कहीं कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। तो क्या बाइबल हमें बताती है इन सारे विषयों के ऊपर चिंता करने की? नहीं। आइए हम देखेंगे प्रभु के वचनों में क्या किस प्रकार के लोग हैं जिन्हें बाइबल बोलती है चिंता करते हैं और कौन नहीं करता है, किसकी मृत्यु हो सकती है, किसकी नहीं हो सकती है। बाइबल बताती है दो तरह के लोगों के बारे में, एक अंधकार के और एक ज्योति के। और जो प्रभु यीशु मसीह में है वो ज्योति के संतान है और जो संसारिक हैं वो अंधकार की संतान है। हम जो प्रभु यीशु मसीह में हैं हम ज्योति के संतान हैं, इसलिए हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। संसार के लोगों को इसकी चिंता होती है कि वो कब तक जिंदा रहेंगे या उनके साथ क्या होगा। वो इस तरह की लाइंस भी बोलते हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, क्या नहीं होगा, कल का क्या पता, कल हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन ये लाइन परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। मैं जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बातचीत किया और मुझे बतलाया कि हम लोग अलग हैं। हम जो परमेश्वर के लोग हैं हम अलग हैं औरों से, और हमारे को ये शोभा नहीं देता कि हम इस प्रकार की बातें कहें कि हमारे साथ कल क्या होगा। हम इस विषय में सोच के परेशान या चिंतित हों, क्योंकि बाइबल बोलती है तुम किसी भी बात की चिंता ना करना, क्योंकि हम चिंता करके अपने जीवन में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। बाइबल बताती है कि ऐसा कोई नहीं जो चिंता करके अपने जीवन में एक घड़ी को भी बढ़ा सके। इसलिए उन छोटी बातों की हमें चिंता नहीं करनी है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदा परमेश्वर हैं जो हमें ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ भविष्य में भी क्या होगा और भूतकाल में क्या हुआ है और अभी क्या चल रहा है। अगर आप हैं तो आप जरूर अपने घरों में इस वचन को निकालें और पढ़ें कि वहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है। यिर्मयाह और उसके 29 अध्याय पद 11 में वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं कि वह हानि की नहीं परंतु कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। बाइबल यहाँ पे बहुत क्लियर बता दे रही है कि परमेश्वर की योजना कभी है ही नहीं जिसमें हानि हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं कि वह हानि की नहीं। तो हमें ये कभी सोचना ही नहीं है कि हमारी हानि होगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे कैसे कह रहा हूँ। आज बहुत से प्रभु के जन हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो आप ये कहेंगे कि या पूछ सकते हैं या कहेंगे ये अजीब सी बातें आप क्यों कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने मुझे बताया कि हम तब तक नहीं मर सकते जब तक परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में रखा है। ये बात तो सभी को पता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आपको आज एक ऐसी बात कि आप अपने से जान सकते हैं कि मैं तब कब तक जिंदा रह सकता हूं।
और आप कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकते हैं, चाहे आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाए, चाहे कोई भी हालात आ जाएं, आप आसानी से बात कह सकेंगे कि मैं परमेश्वर में हूं, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। मैं आपको इसी के साथ साथ एक जगह और लेके चलना चाहूंगा वचन में, जो कि एक प्यारा सा खूबसूरत सा जगह है, जहां पे यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी सी बातें कही और वही हमारे विषय को जोर देता है। आइए निकालेंगे मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत को हम यहां पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वो काट डालता, और जो फलती है उसे वह छांटता ताकि और फले। यहां पे बाइबल बहुत क्लियर बता रही है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में नहीं फलती वो काट डाली जाती है, और जो फलती है उसे वो और छांटता है ताकि और फले। अब यहां पे इसका मतलब क्या है, हमने इसे अलग अलग रीति से समझा है, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया है उसके अनुसार से मैं आपको आज बताना चाहूंगा। इस वचन में परमेश्वर बताना चाह रहे हैं कि मैं ही सच्ची दाखलता हूं। दाखलता जिसमें अंगूर फलते हैं, वो दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, जब किसी पेड़ का या किसी खेत का जब कोई किसान होता है, तो क्या उसकी खेत को कोई दूसरा तोड़कर ले जा सकता है? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि किसान अपने खेत की रखवाली भी करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान का मतलब क्या है। बाइबल बताना चाह रही है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। किसान का मतलब ये हो गया कि वही हमें बो रहे हैं, वही हमें रोप रहे हैं, और वो हमें काटेंगे या नहीं काटेंगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है। बाइबल बताती है कि जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वो काटता है। बाइबल कितना क्लियर बता रही है। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन इस दुनिया को छोड़कर जाता है और कौन रुकता है। बाइबल में एक सिंपल सा एक रहस्य है कि आप लंबा जी सकते हैं। उसका रहस्य यह है, यदि आप परमेश्वर के लिए फलवंत हैं, अगर आप फ्रूटफुल हैं, अगर आप फल ला रहे हैं, तो आप किसी भी रीति से इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहता हूं, यदि आज आप किसी भी एक व्यक्ति को भी सुसमाचार सुना रहे हैं, या आप महीने में किसी एक को सुना रहे हैं, सप्ताह में एक को सुना रहे हैं, साल में आप 2-4 को सुना रहे हैं, आप परमेश्वर को लग रहा है कि ये व्यक्ति हर दिन या हर महीने, हर हफ्ते, हर साल किसी न किसी को सुसमाचार सुना रहा है, तो आपकी रिपोर्ट्स क्या आई है, आपके साथ क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या सिचुएशंस आई है, इससे कोई मायने नहीं। आपको परमेश्वर इस दुनिया से उठने नहीं देंगे, यह बाइबल बताती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बहुत क्लियर बोल रही है, और यह बोल रही है कि जो डाली मुझ में फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। आप अगर यदि फलवंत हो रहे हैं, यदि आप प्रभु में फल लेकर आ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको और निखरने देंगे। आपके जीवन में हो सकता है समस्याएं आए, हो सकता है कि आप कई सारे कष्टों को झेलें, लेकिन परमेश्वर आपको इस दुनिया से नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो आपको इसलिए अपने पास नहीं बुलाएंगे क्योंकि अभी आप उनके लिए फल ला रहे हैं। तो जब तक कोई भी इंसान परमेश्वर के लिए फलवंत होता रहेगा, वो फलता रहेगा, परमेश्वर उसको उठा ही नहीं सकते। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसे बहुत से पास्टर्स हैं या बहुत से ऐसे सेवक हैं, ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो बहुत बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हैं या कर रहे थे, आज उन्हें बुला लिया गया। आज मैं आपके ध्यान को उस ओर भी लेके जाना चाहूंगा। क्या ऐसा सचमुच है? ऐसी क्या बहुत सी बातें हैं कि सचमुच ऐसा घटना घटता है? क्या सचमुच क्यों ये बातें होती हैं? हम इन बातों की ओर देखेंगे कि परमेश्वर क्या ना क्या चाहते हैं। मैं आपको लेके चलना चाहूंगा लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक में, और उसके 13वां अध्याय में हम आएंगे। आप लोग जरूर अपने घरों में बाइबलों को खोलें, क्योंकि आपको जो ये मैं वचन बताने वाला हूं उससे आपका विश्वास बढ़ेगा, और आपके अंदर का वो डर कि मैं कहीं अगले दिन जिंदा उठूंगा कि नहीं उठूंगा, मैं आपको बताने वाला हूं यदि वो काम जो बाइबल कहती है अगर आप कर रहे हैं तो आप जिंदा ही उठेंगे, मरे हुए नहीं उठेंगे। बाइबल बताती है कि लूका रचित सुसमाचार उसके 13 उसके 6वें पद में कि फिर उसने दृष्टांत कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब वह उसने बारी के रखवाले से कहा, देख
3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता, परंतु नहीं पाता हूं। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। बाइबल देखिए यहां पे क्लियर बता रही है, यीशु मसीह बड़े क्लियर शब्दों में समझा रहे हैं कि यहां पे एक दृष्टांत में उन्होंने समझाया कि एक अंजीर का पेड़ है जो कि लगातार 3 सालों से फल नहीं ला रहा है, और उसके बाद उस जगह का स्वामी आता है और वहां के आकर पूछता है उस किसान से कि भाई इसका क्या करना है, ये पेड़ 3 साल से फल नहीं ला रहा है, क्यों ये जगह घेर के रखा है, इसे काटो, इसकी पोजीशन से इसको हटाओ और किसी और को नियुक्त करो जो इसकी जगह फल लेकर आए। बाइबल बहुत क्लियर बता रही है यहां पर कि यदि फल नहीं लाएंगे तो आपके लिए 2 साल 3 साल तक वेट किया जाएगा, उसके बावजूद 1 साल ग्रेस मिलेगा, आप रहोगे, लेकिन उसके बाद आपको जगह घेरने के लिए नहीं रखा जाएगा। हालेलुया। मैं आपको आज बताना चाहूंगा बहुत सी बातें जो कि बताती है कि हम प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। यदि आप फल ला रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप इस दुनिया में रहकर आप परमेश्वर के काम को करें और परमेश्वर में बहुत सारे फल को लेकर आएं, आपको कोई बीमारी लेके नहीं जा सकती। चाहे वो दुनिया की कोई बीमारी हो जाए, चाहे वो डायबिटीज हो जाए, चाहे वो आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, जो भी बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनके नाम हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, कैंसर हो, ये हो, वो तब तक आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि आप फल ला रहे हैं। यदि आप फल ला रहे हैं तो फल वाले पेड़ को कोई नहीं काटता। अगर आपको मैं पूछूं कि किसी के घर में 2 गाय हैं और एक गाय अच्छा खासा दूध देती है और एक गाय बिल्कुल भी दूध नहीं देती, अभी उसको दूध देने में टाइम है, और जो दूध देती है बहुत सारा, वो गाय बीमार पड़ गई, तो क्या जो उस घर का रखवाला है उसके ऊपर चिंता करेगा या उसकी चिंता करेगा जो जो दूध नहीं देती? आपका जवाब होगा कि वो उसकी चिंता करेगा जो दूध देती है। तो आप वहां पे उसकी चिंता करेंगे जो दूध देती है, क्योंकि वो और दूध देगी और उससे आपका बिजनेस चलेगा। लेकिन यहां पे सवाल, ये बात हमारे जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह की ओर से भी है, पिता परमेश्वर की ओर से भी है, कि वो भी हमारी चिंता करते हैं। उन्हें भी पता है कि ये मेरा बेटा फल ला रहा है, ये मेरा बेटा रोज जाता है, रोज एक दूसरे को समाचार सुनाता है, उसको सुसमाचार बताता है, उसको वचन को बताता है, इसके द्वारा पापी लोग मन फिरा रहे हैं, इसके द्वारा चंगाई मिल रही है, लोगों को यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है, और लोग इस बात को जब सुनते हैं तो उन्हें लोग सुन के बच रहे हैं। ये ऐसा विषय है कि हर इंसान इससे डरता है, मैं और आप सब इससे डरते हैं। उन्हें मौत से डर लगता है जब उन्हें यह बताया जाता है, डॉक्टर अगर आपको यह कह दे आप 3 महीने में मर जाओगे, आप 2 महीने में मर जाओगे, अगर ऐसा रिपोर्ट में आ जाए तो हमारा घबराहट हो जाता है, डर सा आ जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जिसे मुझे और आप सबको पता होना चाहिए। बाइबल कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पद 6 में, कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। बाइबल बताती है कि मैं ही सत्य हूं। तो आप किसकी बात को सत्य मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के, या उस बातों को जो दुनिया में आपको ये कह रहे हैं गलत है? हो सकता है आप परमेश्वर के राज्य के लिए रोज निकलते हो और आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसे डॉक्टर कहता है कि आप ठीक नहीं हो सकते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यदि तुम फल ला रहे हो तो इसकी चिंता किसान की है। किसान इस बात की चिंता करेगा कि मेरे पेड़ को यह रोग कैसा हो गया, वो फल नहीं ला पाएगा, क्योंकि यह फल बहुत ज्यादा लाता है, उस सीजन में बहुत फल लाता है। इसकी चिंता वो खुद करेगा और वो हमें उस जगह से ठीक करेगा, क्योंकि बाइबल बताती है, मेरा पिता किसान है और वो ये देखता रहता है कि जो डाली मुझ में फल रही है उसे छांटे, ताकि उसमें से वो गलत चीजों को निकाले, वो गड़बड़ियों को निकाले। तो इस बात से आप बेफिक्र हो जाइए, इस बात से आप बेफिक्र हो जाइए। यदि आपके पास कोई बीमारी है, यदि आपके पास कोई दिक्कत है, यदि आपके पास ऐसी परेशानी आ रही है जिनसे आपको लग रहा है मैं जी नहीं पाऊंगा, लेकिन आप रोज सुसमाचार सुना रहे हैं, आपके द्वारा आत्माएं बच रही हैं, तो आपके लिए आज मेरा एक शुभ संदेश है बाइबल से
कि जो डाली फलती है वो काटी नहीं जाएगी, आप नहीं मरोगे। हालेलुया। आप इस दुनिया में अलग हो। आप इस बात को जान ले कि मसीही लोग और गैर मसीही लोग में एक अंतर यह है कि मसीही लोगों को यह बोलना शोभा नहीं देता कि हमें कल का पता नहीं। गैर मसीही ये बोल सकते हैं कि हमें पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा था कि बाइबल बताती है, परमेश्वर बोलते हैं मेरी योजना तुम्हारे लिए हानि की नहीं वरन भलाई की है। तो आप जान लीजिए परमेश्वर आपके जीवन में भलाई ही करना चाहते हैं, बुरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि कई प्रकार के लोग हैं, बाइबल बताती है कई प्रकार के हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में कर्तव्य क्या है। हम बलवंत होते रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। आप कई बार ऐसा देखे होंगे, कोई व्यक्ति बहुत प्रार्थना करता है, बहुत आराधना कर रहा है, फिर भी उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट में डेथ हो गई या कहीं डेथ हो गई, तो हम थोड़ा टेंशन में आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है हमारे घर में भी ऐसी कई सारी घटनाएं घटी होंगी और आप सोच रहे होंगे कि बाइबल बताती है इसके विषय में भी। आइए इस विषय में भी देखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। बाइबल क्या बताना चाहती है इस विषय में कि किन के विषय में कौन किन के साथ ऐसी कई बार घटनाएं घट जाती हैं और हम इनसे चिंतित नहीं हो। हम लोग देखते हैं यशायाह की पुस्तक उसका 57 अध्याय पद 1 और 2 में यहाँ पे लिखा है, धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया है कि आने वाली विपत्ति से बच जाए और वह शांति को पहुंचता है। जो सीधी चाल चलता है वो अपनी खाट पर विश्राम करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रोग्राम के आखिरी में कि आप इस बात को जान लें कि प्रभु यीशु मसीह आपको ये कहना चाहते हैं कि इसलिए वो आपको उठाते हैं ताकि आप विश्राम को पाएं, और इसलिए ले आते हैं कि आने वाली विपत्ति से अब वो बच जाए। मैं आपको आगे आने वाले विषयों में, आगे वाले एपिसोड्स में आपको हम बताएंगे, आने वाले जितने हमारे हिस्से होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लोग जाते हैं और किसको परमेश्वर अपने साथ उठाते हैं और क्यों उठते हैं और क्यों नहीं उठते हैं। इस विषय में हम आगे देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको इन सारे वचनों से जो हमने आज आपको बताए हैं, इन बातों में आपको आशीष दे। आइए इस वचन के आधार पर प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूंगा आप में से हर एक जन अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह में हर एक उन लोगों के लिए जिन्होंने इस वचन को सुना। और प्रभु परमेश्वर, आज का ये वचन जो उनके अंदर दिया गया और बोया गया, जिनके अंदर बहुत सी बातें आई होंगी और आज बहुत से सवाल उनके मन में आए होंगे, ये किस प्रकार से ये वचन बता रहा है कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या चीज़ें बता रही है। परंतु बाइबल आपने इसलिए दी है, हमें अपना वचन इसलिए दिया है ताकि हम श्योर होकर अपनी ज़िंदगी को जिएं, हम बेफिक्र होकर जिएं। आपने बताया प्रभु इस वचन के आधार पर हम अपने जीवन को जीने पाएँ ताकि बेफिक्र का जीवन और आपके राज्य के लिए बहुत सारा फल लेकर आने वाले हो सकें। इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत तायत से हर एक को आशीषित करें और प्रभु यीशु मसीह में होने दें कि जब दोबारा हम अगले एपिसोड में प्रभु इनसे मिलते हैं, बहुत सारी आशीषों के साथ, बहुत सारे नए विषयों के साथ, बहुत सारी नई बातों के साथ इनसे मिलने पाए। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आमीन और आमीन।